हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होगे और मेरे भाई अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 12 की पहला चैप्टर जो कि है सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे हम लोग। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? सॉल्यूशन की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं क्या मेरे भाई? तो हम जानते हैं सॉल्यूशन को बनने में दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दो कंपोनेंट की कम से कम रिक्वायरमेंट होगी। एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। पहले बात आता है क्या कि सॉल्यूट क्या होता है, फिर सॉल्वेंट क्या होता है। मेरे भाई जान लेते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसके बाद में बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन की। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, तो सॉल्यूट की। हम लोग जानते हैं भाई जो किसी भी सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है मेरे भाई? किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे कि मान लो तुम लोग घर पे गया, ठीक, घर पे गया, चीनी नमक पानी का घोल बनाया, नमक पानी का घोल बनाया या नमक चीनी का, सॉरी, चीनी पानी का घोल बनाया, ठीक, इसका घोल बना के तुम लोग पिया। एक मेरे बात बताना भाई, क्या दोनों का कंसंट्रेशन जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में, जो चीनी पानी का तुम लोग बनाया है, क्या दोनों का सेम रहता है कंसंट्रेशन? मेरे भाई बताना, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है क्या? नहीं, दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं है। एक जो अगर हम लोग, जो पानी है उसको अगर हम लोग ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, लेकिन चीनी को अमाउंट का क्या रहता है, कम रहता है। तो मेरे भाई अभी हम बताएंगे जो कि कम अमाउंट में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो है हमारा सॉल्यूट। क्या है मेरे भाई? सॉल्यूट। ठीक, वैसे ही सॉल्वेंट क्या होता है, अभी किसी भी सॉल्यूशन में जो कि मोर इन अमाउंट हो, ज्यादा मात्रा में हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? सॉल्वेंट। उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। यहां तो कोई दिक्कत तो परेशानी बताइए, आइए देख लेते हैं। अभी हम लोग बात किए थे क्या कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही क्या होता है हमारा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर देते हैं? इस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो होता है लेस इन अमाउंट होता है कि नहीं होता है? सॉल्वेंट क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में? मोर इन अमाउंट। बोलो एक चीज और मेरे भाई, जो हमारा H2O जो होता है, वाटर, H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है मेरे भाई? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वो किसी भी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, किसी भी चीज को अपने अंदर क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे क्या, जो हमारा H2O इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। H2O किस चीज का काम करता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है मेरे भाई। ठीक, यहां तक कोई समस्या तो बताइए, यहां तो कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? ठीक, अब हम लोग बात करते हुए भाई मेरे, हम लोग के सिलेबस में सॉल्यूशन दो तरह का है। कितने तरह का है? दो तरह का। एक तो हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड, एक पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड। क्या पढ़ना है मेरे भाई? सॉल्यूशन कितने तरह का? दो तरह का, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। ठीक, तो चलिए बात करते हैं लिक्विड लिक्विड। अरे मेरे भाई, ये सर लिक्विड लिक्विड में कैसे हम पहचानेंगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? आपका भाई बताएगा। देखो, जो कि लिक्विड लिक्विड की अगर बात करते हैं, जो कि लेस इन अमाउंट रहेगा मेरे भाई, अभी बोले क्या ऊपर, जो कि लेस इन अमाउंट सॉल्यूट, जो कि मोर इन अमाउंट सॉल्वेंट। जो लेस इन अमाउंट रहेगा मेरे भाई वो किस चीज का काम करेगा? तो सॉल्यूट का काम करेगा। और जो मोर इन अमाउंट रहेगा मेरे भाई वो किस चीज का काम करेगा? तो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो लिक्विड लिक्विड में केस क्या है, लिक्विड लिक्विड के केस में जो कि लेस इन अमाउंट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल H2O प्लस इथेनॉल E2H, ये दोनों लिक्विड है। इथेनॉल भी लिक्विड होता है मेरे भाई, वाटर भी लिक्विड होता है। जैसे आजकल चल रहा है मेरे भाई पेट्रोल प्लस इथेनॉल, पेट्रोल का मात्रा कितना रहता है मेरे भाई? 80% और इथेनॉल का 20%। तो हम इसमें सॉल्वेंट किसको मान लें मेरे भाई? सॉल्वेंट किसको मारेंगे? पेट्रोल को। पेट्रोल में ही तो हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं? इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट का काम कौन करेगा? पेट्रोल। और सॉल्वेंट का काम कौन, सॉल्यूट का काम कौन करेगा? इथेनॉल। समझ में आया? जो कि मोर इन अमाउंट तो सॉल्वेंट, जो कि लेस इन अमाउंट सॉल्यूट। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाटर लिक्विड है, इथेनॉल लिक्विड है। हम लोग इथेनॉल को 50 ग्राम लिए हुए हैं, वाटर को 1000 ग्राम लिए हुए। ठीक है, तो देखना मोर इन अमाउंट कौन है? ये है। लेस इन अमाउंट कौन है? ये है। तो ये किसका काम करेगा? तो सॉल्यूट का।
और ये किसका काम करेगा? तो सॉल्वेंट का। किसका काम करेगा मेरे भाई? सॉल्वेंट का। यहां तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना। ये देखो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। दूसरा बात करते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड का। देखो ये सॉलिड प्लस लिक्विड है। सॉलिड प्लस लिक्विड में क्या है? देखो मान लो हम शुगर और पानी का सॉल्यूशन लिए हैं, चीनी पानी का सॉल्यूशन लिए हैं। मान लो चीनी हम लोग 10 ग्राम लिए हैं। चीनी कैसा रहता है? सॉलिड फेज में रहता है ना। वाटर कैसा है? लिक्विड फेज है। लिक्विड फेज इसलिए इसको एल से डिनोट किए हैं। वहीं पे बताओ अगर वाटर को हम लोग कितना लिए हैं? 500 ml। कितना लिए हैं? सॉरी 500 ग्राम, ठीक है? ग्राम में ले, क्योंकि दोनों को ग्राम में ले रहे हैं ना, तो उसको भी ग्राम में लेते हैं, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होता है? सेम होता है, ठीक? तो इसको 10 ग्राम लेंगे, इसको 500 ग्राम लिए हुए ना। तो यहाँ पे मोर इन अमाउंट कौन है? ये वाला। लेस इन अमाउंट ये है। एक चीज और मेरे भाई, हमेशा का हमेशा जो यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड की अगर हम लोग कभी भी बात करेंगे, जो हमारा लिक्विड होगा वही हमारा सॉल्वेंट होगा मेरे भाई। जो हमारा लिक्विड होगा वही हमारा सॉल्वेंट होगा। क्या इज इट पॉसिबल कि ये शुगर अपने अंदर पानी को घुला ले? नहीं। कभी भी देखते हो अगर चीनी पानी के घोल को घुमाते हो, अगर घोलते हो तो क्या दिखता है? उसमें चीनी गायब होता है, पानी कभी गायब होता है? सोचना। तो कभी भी ये शुगर जो है सॉलिड फेज है, अपने अंदर घुलाने का क्षमता नहीं रख पाता है, इसलिए सॉल्वेंट सॉल्यूट का काम करता है, सॉल्वेंट का नहीं कर पाता है। बोलो, तो ये हमेशा किसका काम करेगा? तो ये हमेशा सॉल्यूट का काम करेगा। हमेशा क्या करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। हमेशा लिक्विड जो इसमें होगा सॉल्वेंट का काम करेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है? ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये सब बेसिक टर्म था, इसको हम लोग जान गए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, कुछ 11 से रिलेट कर लेते हैं। कुछ 11 का टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं, जैसे कि मोल। 11th में जहाँ मोल कॉन्सेप्ट जहाँ जाके खत्म होता है, वहीं से मोलरिटी शुरू होता है, वहीं से इसका सॉल्यूशन में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक? तो हम लोग मोल फ्रैक्शन जब आप 11th में पढ़े होगे तो वहां पे लास्ट टॉपिक क्या होता है? मोलरिटी। जहां से वो खत्म होता है 12th में, वहीं से शुरू होता है। जहां से तुम छोड़े वहीं से हम खड़े हैं शुरू करने के लिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। चलिए कुछ टर्म जान लेते हैं। पहले जानते हैं क्या मोल क्या होता है। मोल जानते हैं हम लोग क्या होता है। मोल टॉपिक के बारे में चलिए मोल को डिफाइन करते हैं। देखो मोल क्या होता है। मोल क्या होता है? तो पार्टिकल अपॉन एन ए, पार्टिकल अपॉन एन ए। एन ए क्या होता है मेरे भाई? इसी एन ए को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। दिख पा रहा है क्या वीडियो में? इसी को बोलते हैं क्या? एवोगैड्रो नंबर। और इसी एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 6.02 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर को Na से डिनोट करते हैं, और Na का वैल्यू क्या होता है? 6.02 10 टू द पावर 23। यहां तो कोई दिक्कत तो बताइए। इस पार्टिकल, सर पार्टिकल बोल रहे हैं, पार्टिकल की जगह पे क्या हो सकता है? सर ये पार्टिकल क्या होता है मेरे भाई? पार्टिकल की जगह पे हम लोग ले सकते हैं एटम को। किसको ले सकते हैं? एटम को, मॉलिक्यूल को, और मेरे भाई आयंस को। किसको लिख सकते हैं? कितना एटम है, कितना मॉलिक्यूल है, कितना आयन है, हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। एक और फॉर्मूला आता है जो कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा यूज है वो मोलरिटी में, वो हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे लिखते हैं, यहां पे देखो मोल का जो दूसरा फॉर्मूला आता है, दूसरा वो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां तो कोई दिक्कत तो बताइए। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मेरे भाई? कि सपोज तुमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? मास दिया होगा, मान लो बोल देगा ऐसे 12 ग्राम HNO3, ठीक? इसका मोल फाइंड करके बताइए। 12 ग्राम HNO3 का तुमको मोल फाइंड करके बताइए। तो कैसे बताओगे? मास इसका दिया है 12 ग्राम, ऊपर पुट कर दो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मॉलिक्यूलर वेट ही क्या होता है मेरे भाई? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? प्रत्येक एटम का वेट को अगर हम साथ में जोड़ देते हैं वही होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? एटॉमिक वेट, सम ऑफ, लिखना, सम ऑफ एटॉमिक वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? WT से वेट को डिनोट करते हैं। सम ऑफ एटॉमिक वेट को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई? मॉलिक्यूलर वेट।
तो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ तो थोड़ा सा। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? देखो मेरे भाई, इसको पढ़ने से पहले तुम लोग 11th में इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या सिखाया जाता है? पूरे पीरियड के एलिमेंट्स के नेम याद कराए जाते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर याद कराया जाता है, एटॉमिक मास याद कराया जाता है। जो भी इसके एटॉमिक मास है उसी को जोड़ दोगे, एटॉमिक मास कह लो, एटॉमिक वेट कह लो, कुछ भी कह लो, उसी को जोड़ दोगे तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा मेरे भाई। तो ये 12th में याद कराया जाता है। ठीक, तो तुम लोग जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, जैसे HNO3 का तुम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 7 प्लस 14, इसका तो 7 तो एटॉमिक नंबर होता है ना, 14। ऑक्सीजन का बताना मेरे भाई, ऑक्सीजन का बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, कितना है ऑक्सीजन का एटम है? 3, जोड़ लो, 16 48 और 14, 48 और 14। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया मेरे भाई? 63। यही होता है मॉलिक्यूलर वेट। तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इधर की तरफ दिख रहा है, तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका तुम लोग कमेंट बॉक्स में मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताना। जैसे कि H2O, H2SO4, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक एक जगह का यूज करना है मेरे भाई। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, पहला वाटर का बताओ तो बहुत आसान है, वाटर का कमेंट बॉक्स में बताओ तो जल्दी से, वाटर का। दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मेरे भाई, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा HNO3 का तो हो गया, C6H6 2H5OH, कहीं भी OH ग्रुप दिख जाए मेरे भाई ये क्या समझना है? अल्कोहल। दूसरा जो है हमारा यूरिया का क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2, C6H12O6। इतने तक का आप तुम लोग फाइंड करके बताओ तो मॉलिक्यूलर वेट, इतने तक का मॉलिक्यूलर वेट बताओ तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताओ। इसके बाद हम लोग कुछ अलग अलग टर्म्स भी पढ़ेंगे, जैसे कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक तो होता है फिजिकल यूनिट, एक होता है केमिकल यूनिट। एक होता है फिजिकल यूनिट, एक होता है केमिकल यूनिट। जो कंसंट्रेशन टर्म है वो कितने यूनिट में डिवाइडेड है? तो 2 यूनिट में। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। चलो हम लोग फिजिकल के बारे में जानते हैं, फिर केमिकल के बारे में। चलिए लिखते हैं। कंसंट्रेशन जो टर्म है, कंसंट्रेशन, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम लोग बात करते हैं किसके? फिजिकल यूनिट, और एक बात करते हैं केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट एक होता है हमारा केमिकल यूनिट, एक हमारा फिजिकल और एक हमारा केमिकल। देखो फिजिकल में आ जाएगा तुम्हारा क्या? पहला परसेंटेज वेट अपॉन वेट। दूसरा आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। तीसरा आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। और हमारा भाई चौथा आ जाएगा ppm, पार्ट पर मिलियन यूनिट। चौथा क्या आएगा मेरे भाई? पार्ट पर मिलियन यूनिट। हमारा जो केमिकल यूनिट में क्या क्या आता है मेरे भाई? केमिकल यूनिट में पहला आ जाएगा मोलरिटी। दूसरा क्या आएगा हमारा? मोललिटी। दोनों में डिफरेंस है भाई। मोलरिटी एक ही बात नहीं लिखे हुए, मोलरिटी है RITY, मोललिटी है LILTY। ठीक है। और तीसरा जो आता है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और हमारा चौथा जो आता है भाई साहब मेरे, आता है नॉर्मेलिटी। चौथा क्या आता है हमारा? नॉर्मेलिटी। इन्हीं 4 टॉपिक को केमिकल यूनिट में पढ़ना और 4 टॉपिक को फिजिकल यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला परसेंटेज वेट अपॉन वेट। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं परसेंटेज वेट अपॉन वेट की। देखो परसेंटेज वेट अपॉन वेट क्या कहता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन में,
कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में, वही होता है हमारा परसेंटेज वेट अपॉन वेट। कहने का सेंस है कि कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट इन, यहाँ पे लिख लीजिएगा इन ग्राम, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग ऐड कर रहे हैं, किसमें, तो सोल्यूट किस में लेना है तो ग्राम में, और सॉल्यूशन कितना लेना है तो 100 ग्राम की बात कर रहे हैं। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं, वही होता है हमारा परसेंटेज वेट अपॉन वेट। दो चीज़ जानने से पहले, इस सब चीज़ जानने से पहले हम लोग जानते हैं जो भी हम लोग वेट लेंगे इसको हमको लेना होता है ग्राम में। किस में लेना होता है तो ग्राम में। और जो भी हम लोग वॉल्यूम लेते हैं उसको या तो हम सीसी में लेते हैं, एमएल में, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। किस में लेते हैं मेरे भाई, या तो सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए परसेंटेज वेट अपॉन वेट, मान लो सपोज डेट आपको एग्जांपल में दे दे x% वेट अपॉन वेट। ठीक, वेट अपॉन वेट बोल दे कि वेट अपॉन वेट किसका, तो ए का, किसी ए अमाउंट का x% ऑफ वेट अपॉन वेट। तो मान लीजिए ये ऊपर जो दिया रहता है, ऊपर ये सोल्यूट रहता है, सोल्यूट, और नीचे जो दिया रहता है सॉल्यूशन, नीचे वाला सॉल्यूशन। तुमको बोला है x%। मेरे भाई जो यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा ना वो सॉल्यूशन में लिखना है x ग्राम। कितने ग्राम, x ग्राम। सॉल्यूशन कितने ग्राम में रहेगा तो मेरे भाई 100 ग्राम। कितने ग्राम में तो 100 ग्राम। क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, परसेंटेज वेट अपॉन वेट। सपोज मान लो तुमको क्वेश्चन में दे दे 6% वेट अपॉन वेट ऑफ किसका, यूरिया का, ऑफ किसका, यूरिया का। अगर सॉल्यूशन कुछ नहीं दिया है तो क्या लेना है मेरे भाई 100 ग्राम। कुछ नहीं लेना है तो क्या लेना है 100 ग्राम। इसका मतलब देखो इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना होता है, इसको तुमको रीड आउट करना है कि क्या क्या आ रहा है। जैसे तुमको क्वेश्चन में देगा 6% वेट अपॉन वेट, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब समझना पड़ता है, तभी इसके मदद से क्वेश्चन में हेल्प करने में मदद करता है। इससे कहीं यूज नहीं है, बट इसका यूज क्या है दूसरे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। जैसे कि इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा मोलरिटी में, मोल फ्रैक्शन में, उसके बाद क्या होगा नॉर्मेलिटी में इसका यूज है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 6 सोल्यूट कितना है इसमें, देखना इसमें सोल्यूट कितना है, सोल्यूट जो है 6 ग्राम है। कितना है 6 ग्राम। और सॉल्यूशन कितना है मेरे भाई, सॉल्यूशन 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितना परसेंट है सोल्यूट का, तो 6 ग्राम। कितना है 6 ग्राम। समझ में आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा सा है कि बोल रहा है क्या 2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ, बोल रहा है 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। फाइंड वेट परसेंटेज वेट अपॉन वेट। फाइंड परसेंटेज वेट अपॉन वेट। क्या करना है, परसेंटेज वेट अपॉन वेट फाइंड करना है। फाइंड करने से पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले जान लेते हैं कि परसेंटेज वेट अपॉन वेट का फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक, फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है कि कितना सोल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मेरे भाई इधर देखना, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि सोल्यूट ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा सॉल्यूशन। तो इधर लिखो मास ऑफ सोल्यूट किस में लेना है, ग्राम में ना, कितना में, टोटल, या फिर टोटल लिखने से क्या अच्छा है, मास ऑफ सॉल्यूशन किस में तो ग्राम में। अब परसेंटेज निकाले होते इंटू 100 कर दो, यही ना हमारा फॉर्मूला होगा मेरे भाई। बताना परसेंटेज वेट अपॉन वेट का क्या फॉर्मूला होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। मेरे भाई देखना, जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना टोटल लिए हो सॉल्यूशन, इसमें कितना तुम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे हो उसको ऊपर लिखते हैं ना। परसेंटेज निकालने का मतलब क्या, जितना टोटल लिए हो उसको नीचे, जितना निकालते हो उसको ऊपर, इंटू में 100 कर देते तो वही परसेंटेज निकलता है ना। तो चलो परसेंटेज वेट अपॉन वेट, ये क्वेश्चन अच्छा सा ले लिए हैं। 2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 200 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज वेट अपॉन वेट। अच्छा एक बात बताना, सॉल्यूट कितना है तो 2 ग्राम है। कितना है सॉल्यूट 2 ग्राम। तो चलिए निकालते हैं परसेंटेज वेट अपॉन वेट। निकालने का तरीका क्या है, जितना सॉल्यूट है उसको ऊपर लिखेंगे ना,
कितना है तो 2 ग्राम। नीचे पूरा कितने में प्रेजेंट है तो 200 ग्राम सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन बोल रहा है। एक्वा सॉल्यूशन क्या है 200 ग्राम। अगर बोला रहा था कुछ नहीं बोलेगा तो 100 ग्राम बोल दिया, 200 ग्राम तो 200 ग्राम लेंगे मेरे भाई। समझ में आ रहा है। 200 परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, इन 200, 2 0 से 2 0 और 2 से 2 कट गया। कितना आया 1% वेट अपॉन वेट। ग्लूकोज कितना परसेंट है 1% वेट अपॉन वेट। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना तक समझ में आया तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम क्या बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को कितना में लेना है, सॉल्यूट कितना में लेना है इसको इन ग्राम, किस में लेना है ग्राम में। और नीचे क्या रहता है तो सॉल्यूशन, नीचे क्या रहता है सॉल्यूशन, नीचे सॉल्यूशन रहता है, ऊपर क्या रहता है सॉल्यूट। अच्छा नीचे वॉल्यूम है तो क्या इसको भी ग्राम में लिखे, वॉल्यूम है इसको भी ग्राम में लिखे मेरे भाई। देखना है यहाँ पे वेट को ग्राम में, वॉल्यूम को सीसी ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको क्या लिखना है कितने में तो 100 ml लिखूं, क्या लिखूं 100 ml। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो बताइए। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, तुमको रीड करके बताना है 10% वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, इसका रीड करके बताइए ये क्या कह रहा है। बोल रहा है क्या ऊपर जो रहेगा मेरे भाई, ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाई बताओ। ऊपर जो रहेगा वो होगा हमारा सोल्यूट, नीचे जो रहेगा वो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। तो ये क्या बोल रहा है देखना, ये क्या बोल रहा है कि सोल्यूट कितना है हमारा, कितना है 10 ग्राम किसका तो C2H5OH। और नीचे हमारा क्या है सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन कितने में तो 100 ग्राम 100 सीसी में, सॉल्यूशन कितने में 100 सीसी या 100 ml बोल दो, 100 ml बोल दो। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या तो परेशानी बताइए। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, तीसरा परसेंटेज। अच्छा इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो चलो तो फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला लिखें, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा ही रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है तो ग्राम में। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन अंत नीचे वॉल्यूम आ गया ना, नीचे क्या लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको किस में लिखना है सीसी या ml इंटू 100 कर दे क्या, बोलो इंटू 100 कर दे क्या। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो बताइए। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक क्या, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ये क्या बोलता है कि कितना ml सॉल्यूट, सॉल्यूट किस में लेना है तो देखो मेरे भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना ml cc में लेंगे, और नीचे सॉल्यूशन भी कितना लेंगे ml cc में। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम यहाँ था, अब यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूट का अमाउंट किस में होगा, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट किस में होगा इन cc या ml, यही होगा ना मेरे भाई। और नीचे क्या होगा हमारा सॉल्यूशन, किस में लेना है इन cc या ml में मेरे भाई बताना। ऊपर क्या है वॉल्यूम, नीचे क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लोग किस में लिखने थे cc में या फिर ml में लिखना था, यही लिखेंगे ना। तो चलो लिखते हैं। तो सॉल्यूट ऊपर क्या रहता है सॉल्यूट, नीचे क्या रहता है सॉल्यूशन। ऊपर अगर सॉल्यूट है तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे cc में या फिर ml में, और नीचे सॉल्यूशन है तो उसको किस में लिखेंगे या तो cc में या फिर ml में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। चलो इसका हम लोग ये लिखना शुरू करते हैं। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का, तो क्या लिखेंगे ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस में लेना है तो सीसी में, किस में लेना है सीसी में, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे सीसी में या फिर ml में इनटू 100। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। अब एक लास्ट टॉपिक मेरे भाई आ जाता है क्या, ppm,
लास्ट टॉपिक क्या आता है, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन यूनिट। यहां लिख देते हैं नीचे, अगर दिख पा रहा होगा तो बता दें, पार्ट पर मिलियन यूनिट। मेरे भाई बोल रहा है क्या, कितना अमाउंट आप सॉल्यूट का ऐड कर रहे हैं, 10⁻6। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख ना, 10 लाख ग्राम, 10 लाख सॉल्यूशन में, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में आप कितना ग्राम सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हो, इसी को बोलते हैं हम लोग पीपीएम। पीपीएम मेरे भाई, पीपीएम क्या होता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का, सॉल्यूट किस में लेना है मेरे भाई, तो सॉल्यूट इसमें लेना है, सॉल्यूट किस में लेना है, तो ग्राम में, किस में लेना है, ग्राम में। और सॉल्यूशन कितना लेना है मेरे भाई, सॉल्यूशन जो है होगा हमारा 10⁻6 ग्राम, कितना, 10⁻6 ग्राम। इतना में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना, इतना सॉल्यूशन में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हो, इसी को बोलते हैं हम पीपीएम। इसका फॉर्मूला क्या होता है पीपीएम का मेरे भाई, अगर तुम लोग को दिख पा रहा होगा तो बता दे, पीपीएम का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, यही होता है हमारा। 10⁻6 में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हो, इसी को बोलते हैं हम लोग पीपीएम। लिख लो भाई इसको, ठीक। ये था हमारा बेसिक सा चीज़। कल हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की, मोलरिटी क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की, ठीक है। आज तक इतना ही। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।